विद्यार्थी मित्रों, इंडियन पब्लिक स्कूल सुरेन्द्रनगर ई लर्निंग प्रोग्राम में आपनु हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 8 में लेक्चर नंबर 11 में आप आज पाठ 7 है सोच अपनी अपनी एना विषे आज आप भणवानुं छे। सोच अपनी अपनी एनो मीनिंग शू? तो विचार बधायना अलग अलग होय, तमारो विचार पण अलग होय, मारो विचार पण अलग होय। तो आपने आ पाठ में ए समझाववामां आव्युं छे कि आपने कोई बे चित्र आपेला हशे अने ए बे चित्रमां एक गामडानुं छे अने एक शहेरनुं छे। तो ए बंने चित्रोमां केटलो फेर छे, केटलो तफावत छे अने बंने चित्रोमां आपणे प्रश्न पूछवामां आव्या छे। तर्क वितर्क, आपने सवाल कोई साचा होय कोई खोटा होय तो तर्क वितर्क एटले सामसामेना प्रश्न जवाबो। तो एवा आपने प्रश्न तर्क वितर्क करवामां आव्या छे। तो आवी रीतना आमां एम कहेवामां आव्युं छे कि गामडुं के गांव कैसा होता है, शहर कैसा होता है, गांव में कैसी परिस्थितियाँ होती है, शहर में कैसी परिस्थितियाँ होती हैं, गांव में कुछ लोग कैसे काम करते हैं, शहर में कुछ लोग कैसे कमाते हैं, कि गांव में कैसे घर होते हैं, शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, गांव में नदी या तालाब होता है, शहर में वो नहीं होते हैं। तो ऐसा गांव में या शहर में अलग अलग कुछ होते हैं। तो ऐसा इसमें बताया गया है। तो આપણે ચિત્રમાં જોઈએ અને એના વિશે આપણે સમજીએ। તો આપણે પહેલા થોડુંક એનું સમજી લઈએ। પહેલા किसी अंदर ध्यान, किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। तो कोई विषय में पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित एमा विचारों की अभिव्यक्ति है। वाद विवाद है, वाद विवाद तमने ख्याल ज छे ने, वाद विवाद एटले आपणे कहीए अने सामेवाळो पाछो तो कंईक अलग कहे, वाद विवाद कहेवाय। आपणे आम छे तो ओलो के ना एम थाय ज नहीं, वाद विवाद। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में था तो कुछ विपक्ष में। अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। केटलाक विद्यार्थीओ आ विषयना पक्ष में विपक्षवाळा ने पोतपोताना तर्क अलग अलग रजू करे छे अने आ कार्यक्रम में श्रोताओने संभळावे छे। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में, अपना पक्ष में विपक्ष एटले आपणो विरोधी पक्ष एमां रखे छे। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवश्य मिलता है। तो नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो आपणे चित्र में ध्यान आपीए। तो पहला आपणे चित्र में जोई लईए कि आपणे चित्र में शुं पहला कहेवा मांगे छे, शुं कई कई वस्तु थई रही छे। पहला आपणे एमां ध्यान आपवुं पड़शे। तो पहला बंने चित्र छे, ए बंने चित्र में आपणे कई रीतना छे। तो बंने चित्र, दोनों चित्र हैं, दोनों चित्र में एक चित्र गांव का है और दूसरा नगर का है। जो पहलो प्रश्न तमने कीधुं दोनों चित्र में क्या अंतर है, तो आपणे पहला चित्र ने समझी पण लईए, प्रश्ननो जवाब पण थई जाए। दोनों चित्र में एक चित्र गांव का है और दूसरा नगर का। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। तो बंने चित्रों में एक चित्र गामडानुं छे अने बीजुं चित्र शहेरनुं छे। जो तमे बाजुमां बंने चित्र छे ज। गामना चित्रमां छे नदी छे, एना घाट पर लोको नाय छे, कपड़ा धोवे छे, पाणी भरे छे अने काम करता लोको छे। गांव में कच्चे घर हैं, गामडामां केवा घर छे, जो नळियावाळा छे ने काचा मकानो छे। लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं अने गामडाना लोको एवा कपड़ा आपड़ा जेवा हाईफाई कपड़ा शहर में पहरे एवा गामडा में पहरे नहीं, सादा कपड़ा पहर्या छे। लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है, परंतु गामडा में सेवी छे शांतिनुं वातावरण होय। गामडा में बधुं हाईफाई, आ बधा प्रदूषण, बधा वाहन व्यवहारनो अवाज आ बधुं गामडा में होय नहीं, एटले गामडानुं वातावरण केवुं छे, शांतिनुं वातावरण छे। हवे नगरना चित्र में, नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफ सड़क है। जो नगरनुं तमे चित्र जुओ, बंने बाजू शुं छे, रोड छे।
पक्के मकान है, पाका मकान છે, सड़क पर वाहन चल रहे हैं અને સડક રોડ ઉપર શું થઈ રહ્યું છે? વાહન ચાલી રહ્યા છે. વાહનો કે કારણ શોર है અને વાહન ચાલતા હોય એટલે મેં કીધું ને કે ત્યાં અવાજ ભર્યું વાતાવરણ હોય, પ્રદૂષણ ચારે બાજુ, અને ગામડામાં શાંતિનું વાતાવરણ હોય. લોક આધુનિક વેશભૂષા મેં હે અને લોકો અલગ અલગ પ્રકારના કપડાં પહેરેલા હોય. શહેરમાં તો તમે જુઓ એટલે આપણે કપડાં અલગ બધા કપડાં પહેરેલા હોય, નવા એમ નવી જાતના, અને ગામડામાં તો સાવ સાદા કપડાં પહેર્યા હોય. તો આવ દોનો चित्र में अंतर है. બીજું, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तो गांव के जीवन में सादगी सरलता है. ગામના જીવનમાં, ગામડાના જીવનમાં सादगी एकदम અને સરળતા હોય છે. किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है. કોઈ પણ પ્રકારનું બનાવટ કે તડક ભડક કે આમ એકદમ આપણે શહેરમાં જુઓ તો બધું બનાવટી વધારે મળતું હોય અને આમ ભપકો વધારે એમ કે આવી રીતના આમ થવું છે, એવું ગામડામાં હોતું નથી. लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं. लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है. તો કે લોકો શાંતિથી પોતપોતાનું કામ કરતા હોય છે. ગામડામાં લોકોને બીજાની ચિંતા નથી હોતી. તો નદી કૂવાનું પાણી, આપણે તો નળમાં, હવે તો ફિલ્ટરના બાટલા, આપણે ફિલ્ટરવાળું જ પાણી તો શહેરમાં પીવી, પણ ગામડાના લોકો તો નદી અને કૂવાનું પાણી પીવે. ખેતીમાં જે અનાજ ઉગાડવાનું હોય અને જે તાજી સબ્જીયા એટલે કે તાજી શાકભાજી જે એમને વાડીમાં ઉગાડ્યા હોય એ જ ખાતા હોય છે, પણ એ સારા. આપણે તો દવાવાળા પકવેલા શાકભાજી આવે, બરોબર ને? એટલે આપણે તો એવા શાકભાજી ખાઈ તોય આપણે કહીએ આપણે શહેરમાં રહી છે. લોકો કાચા મકાનમાં રહે છે, આપણી જેમ ઈંટોના બનાવેલા પાકા મકાન નથી હોતા. પર ઉનકા જીવન પ્રકૃતિ કે બહુ નજદીક હોતા હૈ. પરંતુ તોય પણ એમનું જીવન પ્રકૃતિથી નજીક, જે પ્રકૃતિનું એ મહેસૂસ કરી શકે છે. આપણે કોઈ પ્રકૃતિનું મહેસૂસ કરી શકતા નથી. ગામડામાં તમે જો સવારમાં ઉઠો એટલે એકદમ શાંત વાતાવરણ, આમ પક્ષીઓનો કલરવ આમ આપણને સાંભળવાની મજા આવે. આ શહેરમાં એવું કંઈ હોતું નથી. नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है. लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं. नगરના જીવનમાં તડક ભડક વધારે હોય છે અને બનાવટ વધારે હોય છે. લોકો આધુનિક અને ફેશનેબલ કપડાં પહેરે છે. वे पक्के मकानों में रहते हैं અને તે કેવા મકાનમાં રહે છે? પાકા મકાનમાં રહે છે. वे नल का पानी पीते हैं. તે નળનું પાણી પીવે છે. આપણે નળમાં આવે છે એ તો પાણી પીએ છીએ, પણ હવે તો એથી વધ્યું કે આપણે હવે ફિલ્ટરવાળું પાણી પીવી છે. और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं. અને બજારમાં, આપણે તો બજારમાંથી જ લાવવી પડે શાકભાજી, તો એવા શાકભાજી આપણે ખરીદીને ખાય છે. નગર કી સડક પર વાહનો કા હંમેશા શોર હોતા હૈ. અને જે નગરમાં જે આપણે રોડ ઉપર વાહન વ્યવહારનો અવાજ આવતો હોય આખો દિવસ આપણે સહન કરવો પડે છે. लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं. અને લોકો દુકાનો, કારણ કે ત્યાં ખેતીવાડી ના હોય શહેરમાં, તો ત્યાં તો આપણે શું કરીએ, દુકાનમાં કોઈ કામ નોકરી ઉપર જાય, કોઈ બેંકમાં કરતા હોય, કોઈ ઓફિસમાં, તો આવી અલગ રીતે કામ કરવા જવું પડે છે. નગર કે જીવન મેં શાંતિ નહીં હોતી. નગરના જીવનમાં કોઈ દિવસ તમને આમ શાંતિ ન મળે, કારણ કે હાઈ ફાઈ, અહીંથી સવારે જવાનું, આમ કામ પતાવવાનું, ઘરે જવાનું, ઘોંઘાટ ચારે બાજુ, આપણને ક્યાંય શાંતિ મળે નહીં. એટલે તો તમે જોજો અમુક લોકો એમ કે બહુ સિટીમાં, અમદાવાદ, આપણે તો હજી સિટી નાનું છે, પણ અમદાવાદ જેવા સિટીમાં હાઈફાઈ, બોમ્બે જેવું સિટી કે ત્યાં તમને સેકન્ડનો ટાઈમ ના હોય કોઈના મળવાનો. તમે જુઓ તો એમના સવાર વહેલા, બોમ્બેમાં તો એવી સિસ્ટમ કે સવારમાં વહેલા ઉઠી અને ઓફિસે જતું રહેવાનું, રાત પડે એટલે ઓફિસ જવાનું. છોકરાઓ બિચારા એમના પપ્પાને પણ જોઈ શકતા નથી, કારણ કે ઉઠી ત્યારે પપ્પા જતા રહ્યા હોય અને આવે ત્યારે પપ્પા આવે ત્યારે સૂઈ ગયા હોય. તો આવી હાડમારી હોય છે. આટલું જીવન એમનું હાઈફાઈવાળું હોય છે, તો એ લોકો શાંતિ ક્યાં મેળવી શકે? તો એ અમુક લોકો તો શાંતિ મેળવવા સ્પેશિયલ ગામડામાં જાય છે અને થોડાક દિવસ ત્યાં રહે છે, એટલે મનને શાંતિ મળે છે. તો लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है. અને લોકોનું જીવન પ્રકૃતિથી સાવ દૂર હોય છે. नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है. તો કે નગરના જીવનમાં ઘણા દોષ છે, અનેક પ્રકારના, પરંતુ તોય મને અહીંયાનું જીવન જ પસંદ છે. यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं. અહીંયાના લોકો કેવા હોય છે? શિક્ષિત અને પ્રગતિવાળા હોય છે.
કારણ કે હવે ગામડામાં તમે જોજો, ગામડામાં રહેવાનું સારું પણ કોઈ ઔદ્યોગિક કોઈ ઉદ્યોગો નહીં, કોઈ ભણવાનું સારું નહીં, એટલે એના માટે આપણી લાઈફ સારી બનાવવી હોય તો આપણે શહેરમાં રહેવું પડે, કારણ કે કોઈ જગ્યાએ કોઈ શક્ય નથી. એટલે કહે છે કે મને શહેરમાં રહેવું વધુ પસંદ છે. નગર મેં अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं. તમે શહેરમાં જાઓ તો સારી કોલેજ હોય, સારી સ્કૂલ હોય. ગામડામાં તો સરકારી એક જ સ્કૂલ હોય, ત્યાંનું ભણતર પણ એવું હોય, બધા છોકરાઓ પણ એવા હોય, તો સંસ્કાર પણ ગામડા જેવા જ આવે. इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती, અને એના કારણે જ આપણે મનપસંદ શૈક્ષણિક योग्यता આપણે प्राप्त કરી શકીએ. अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं. तो कि આવી અનેક સંસ્થાઓ, લાઇબ્રેરી, પુસ્તકાલય આ બધું વ્યક્તિની યોગ્યતા વધારવામાં સહાયક બને છે. उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं उतने गांव में नहीं हैं. जो તમારે તમારી પ્રગતિ કરવી હોય, તમે આગળ કંઈક બનવા માંગો છો તો તમારે શહેરમાં જવું પડે. બાકી તમે ગામડામાં રહેશો તો ખાલી ખેતી થશે, બાકી બીજું કાંઈ થવાનું નથી. પરંતુ આપણે આગળ વધવું હશે તો હવે કોઈ ખેતીથી શક્ય નથી, કારણ કે આપણે આગળ ઘણું ભણવું પડશે, આપણે ઘણો આગળ સંઘર્ષ કરવો પડશે, તો એ માટે આપણે શહેરમાં રહેવું પડશે. कि उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं उतने गांव में नहीं है, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है. એટલા માટે મને શહેરમાં રહેવું જ વધારે પસંદ છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्या? तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता, કારણ કે તળાવનું પાણી પીવા માટે યોગ્ય નથી હોતું. શું કામ? તો तालाब चारों ओर से बंद होता है. तળાવ ચારે બાજુથી બંધ હોય છે. इसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती हैं, कारण કે તળાવ તો ખુલ્લું હોય એટલે ચારે બાજુથી ધૂળ માટી એ તો બધું અંદર જવાનું જ છે. पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं. ઉપર ઝાડવા હોય અને પાંદડા પડે એટલે અંદર સડી જાય, એટલે એ તો પાણીમાં પડ્યા તો સડી જવાના છે. लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं. લોકો કપડાં ધોવે, કપડાનો મેલ પાણીમાં જાય. और जानवरों को नहलाते हैं, અને પશુઓને ત્યાં નવડાવે, એ પણ બધો મેલ એમાં જાય. यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती हैं. અને આ બધી ગંદકી તળાવના પાણીને શું કરે છે? दूषित કરી દે છે. यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिस आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना होती हैं. तो कि કોલેરા, મેલેરિયા, તાવ, આ બધા એમ કે રોગો થવાનો આપણને સંભવ રહે છે. અને આ રોગો પણ ડેન્ગ્યુ છે, આ બધા રોગો આપણને જાનલેવા, આપણે મરી પણ જઈએ છીએ, કારણ કે એટલા બધા ભયાનક હોય છે. તો આ બધા રોગો થવાની પણ આપણને સંભાવના રહે છે. इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता. तो कि આટલા માટે તળાવનું આપણે પાણી પીવું આપણા માટે યોગ્ય નથી, એટલા માટે આપણે તળાવનું પાણી પીવું જોઈએ નહીં. તો એક બે આવી રીતના આપણને સમજાવ્યું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે आगड़ है कि तमारे नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय में एक कक्ष पर अपने विचार सहित प्रस्तुत कीजिए. तो आ निबंध आपणे आगळ समझावी देशुं तमने, अने आपणे लखावी पण देशुं. कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित समझाइए. तो कलम या तलवार? तो कलम છે એ શું છે? लिखने का काम करती. कलम એટલે पेन. तो पेन શું કરે છે? લખવા માટે કામ કરે છે. तलवार युद्ध में काम आती है, અને तलवार શેમાં આવે છે? યુદ્ધમાં કામ આવે છે. ફકરો આપેલો છે, એના વિશે આપણે અંદર થોડીક માહિતી આપેલી છે, જોઈ લઈએ. बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह. नासा के दूरबीन से ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीर. 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह. शिकागो. हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म नदी गुबार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है. हमारे अपनी पृथ्वी थी 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्मगर्दी गुबारना वच्चे धरती जैसो एक ग्रह है ग्रहण थई रह्यो छे. वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है. लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया
करी शिष्य के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने से बिल्कुल सही अवस्था है। तो आ एम के ग्रह है ये प्रयोगशाला में मुख्य केरीना मुताबिक आ पृथ्वी जेवो ग्रह है जन्म लेवानो बिल्कुल सही अवस्था में है। इस सौर मंडल के 2 तारों में से एक के इर्द-गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। आ सौर मंडल में तारा में एक इर्द-गिर्द धूलनी गहरी रिंग बनी गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा और जिसमें पानी भी मौजूद होगा। तो कि ये मुताबिक आ सौरमंडलना बसने योग्य क्षेत्र में जमा थई रही है और एक दिवस आ जग्या पर आ धरती जेवो माटीनो पत्थर बनी अने आ ग्रह जन्म लेशे अने एमां पाणी पण हशे। शिष्य कहते हैं कि सूर्य जैसे तारों के चारों ओर धूल की जैसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है। शिष्य कहे छे कि सूर्य जेवा ताराओं ने चारे बाजू धूल जेवी पट्टियों ने जन्म लेवानुं घणी दुर्लभ घटना है और इसके बाहर भी और बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है अने एनी बाहर बर्फीली बेल्ट थी आ संभावना बने छे कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा और एक दिवस आना ग्रह पर पानी पण हशे। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट और का निर्माण हुआ है और आ धूल पण एना पदार्थों थी बनी है, एनाथी हमारी पृथ्वीनो निर्माण थयुं छे। शिष्य के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे अने एनाथी अनुसार ए बातनो इनकार पण नथी करवामां आव्यो कि एक दिवस आ धरती जेवो पण बनी जशे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। एने एम पण कह्युं कि आ धरती ने जन्म लेवानी घटना बीजी वार पण बनी शके एनो अनुभव छे। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी हैं और आ ब्रह्मांडिक घटना तस्वीर नासा स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप में उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचाने 424 वर्ष लग गए, लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। तो कि आटला 424 वर्ष लागी जशे, परंतु आ नवो ग्रह जीवन की तुलना में यह पलक झपकने लगा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी 10 करोड़ साल लग सकते हैं। तो कि आप एमने एवं पण बताव्युं कि आ ग्रह ने आपणी पृथ्वी जेवो बनाववामां केटला वर्ष लागशे, ग्रहण करवामां 10 करोड़ वर्ष लागी जशे। तो आपणे आ समजाववामां आव्युं छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आमा आपने एक भी प्रश्न कीधा है कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित थे। तो कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह ग्रहण करने से जन्म ले रहा है, ये आपणा माटे उत्साहित एटले उत्साहनो प्रश्न है। पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है। तो कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद है, पहला पानी होवुं जोईए और इसके साथ धूल मिट्टी भी परत है, ऐसी चट्टान हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। अने पछी आ जे सही जोड़ मिलावानी छे 424 प्रकाश वर्ष एटले के नासा काटे आ तो बधु वस्तु आपणे 424 वर्ष एटले कि पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी और 1.6 करोड़ वर्ष एटले कि नए ग्रह की उम्र, 10 करोड़ वर्ष एटले पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय और स्पिट्जर स्पेस एटले नासा का टेलीस्कोप और केरी शिष्य यानी कि वैज्ञानिक। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने ख्याल आवी गयो आ पाठ में कि आपने शू कहेवा मांग्यु छे, आपने अलग अलग बधी वस्तु बताववामां आवी छे। बीजी वस्तु तमारे प्रश्ननो जवाब पेलामां स्वाध्याय पोथीमां आवी जशे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे नेक्स्ट लेक्चर में मळीए।